जय श्री राधे। जय श्री राधे। शनि और राहु रात्रि में क्यों बली होते हैं, और शनि अगर या राहु अष्टम में अगर स्थित हैं, द्वितीय में हैं, द्वादश में हैं, तो आपके कर्म कांड के अनुसार कैसे उसे आम जनों के लिए शांत किया जा सकता है, उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है? जैसे महाराज जी, श्रीमन नारायण मंगल में शुभकामनाओं के साथ, जैसा आपका प्रश्न है कि ग्रह कब अनुकूल फल देते हैं, कब प्रतिकूल फल देते हैं, और बेसिक में शनि और राहु, तो सबसे पहले तो शास्त्रों में ये बताया गया है उनका किस विधि से हम उनकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, कि शनि जो होते हैं वो पाप ग्रह हैं और राहु जो हैं वो भी पाप ग्रह होते हैं, और राहु जो है हमेशा वक्री होते हैं, उनका चाल जो होते हैं वो हमेशा वक्र गति से चलते हैं, उल्टे गति से चलते हैं। तो इसीलिए राहु सर्वत्र जो है वो दानवीय प्रजाति में आते हैं, और रात्रि में निशाचर यानी कि रात्रि में वो जागृत होते हैं, और जागृत होते हैं तो वहाँ पर जो है अरिष्ट फल प्राप्त होता है। मानो कि अपने जीवन में जब हम विचलित हो जाते हैं या प्रकोप का भाजन हम बन जाते हैं या अरिष्ट दुर्घटना आदि हमारे जीवन में आते हैं, वो राहु की वजह से ही आते हैं। तो उनको शांति करने के लिए सर्वत्र जो है हम महामृत्युंजय का जप करते हैं, और कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड में हम भगवान महामृत्युंजय के रूप में आराधना करते हैं। इस महामृत्युंजय का मंत्र होते हैं, जैसे हम शिव पंचाक्षरी मंत्र भी जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, अथवा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तो ऐसी वैदिक मंत्रों का आराधना करके, उपासना करके, और विशेष करके तांत्रिक विधि के द्वारा जब हम रात्रि में विशेष रूप से, क्योंकि ये ग्रह जो होते हैं वो अधिक बलशाली हो जाते हैं, क्योंकि दिन में जो है सहस्त्र किरण, भगवान सूर्य भास्कर जो हैं, आदित्य की किरणें जो है हमें पॉजिटिव प्रकाशित करते हैं हमारे जीवन में। आभा शक्ति उनकी, आभा, विभा और प्रभा, सुख संपदा संपदाओं में हम अपने सूर्य भगवान को नमन करते हैं, तो उनके जीवन में सकारात्मक हमें मिलते हैं, है ना। तो उसी तरह से ये नकारात्मक फल देने में जो है राहु सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए हमें भगवत स्मरण करना चाहिए, कर्मकांड के माध्यम से भगवान शिव जी की आराधना करना चाहिए। शिव जी की आराधना करने मात्र से, है ना, हमारे जीवन में मानो कि आताताई ऐसे अरिष्ट ग्रह जो है वो शांत होते हैं, और हमें बड़े बड़े विपदाओं से जो है वो हम बचते हैं। तो राहु का मंत्र रात्रि में जप करके महामृत्युंजय जप करना चाहिए, या पहले महामृत्युंजय जप करना चाहिए? मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ये मृत संजीवनी जो मंत्र हैं, ये साक्षात पिनाक पाणी भगवान शिवत्व हैं, शिव साक्षात। और मानो कि इस कलिकाल में, कलयुग में, जो अपने जीवन में आचार विचार, अपनी संपूर्ण धारणाओं में अगर ज्ञान में अज्ञान में किसी भी प्रकार का दोष होता है, तो कहीं न कहीं जो हमारे पाप ग्रह होते हैं, जैसे हमारे जीवन में बड़े बड़े जैसे संत महात्मा आदि प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है, जो कि अपने जीवन में हम पुण्य फल को प्राप्त करते हैं। राहु का तंत्रोक्त मंत्र किस समय करना चाहिए? बहुत आपके कर्मकांड से क्या लोगों को, हमारे दर्शकों को सलाह महाराज जी, कर्मकांड की उपासना से राहु को निशाचर ये ग्रह हैं, और निशाचर ग्रह को शांति करने के लिए हमें सूर्यास्त के बाद ही इस मंत्र का जप करना चाहिए। मैंने ज़्यादा में रात्रि में ज़्यादा उसका फल मिलते हैं। उससे हमारे जीवन में जो है नकारात्मक हमारा हमेशा दूर होगा। यानी शनि का भी मंत्र का रात्रि में जाप करना चाहिए, क्योंकि शनि भी पाप ग्रह है और राहु भी पाप ग्रह है। तो रात्रि काल में जितना इनकी हम आराधना कर सकें,
इनके विषय में उपासना कर सके। दिन में महामृत्युंजय जप किया जाए और रात्रि में ग्रहों से संबंधित निशा रात्रि में हम अपने ग्रह के लिए जो है अपनी उपासना कर सकते हैं। अधिक से अधिक उनके जो है भक्ति धारणाओं में उनको अपने जीवन की आत्म शांति कल्याण के लिए, है ना, उनका जितना हम जप करेंगे तांत्रिक विधि के द्वारा, तांत्रिक मंत्र के द्वारा, उतना हमें सकारात्मक फल हमें प्राप्त होगा। आप कुछ टोटका बता दीजिए राहु और शनि का। जैसे कहने का मतलब है कि पाप ग्रह से युक्त होकर के अगर हमारा बुद्धि में मन जो है हमारा कॉन्फिडेंस होकर के अगर किसी भी कार्य क्षेत्र के प्रति हमारा अग्रसित नहीं हो रहा है, हमारा काम नहीं बन रहे हैं, बार बार मन विचलित होता है और जिसकी हम कभी कल्पना भी न किए हैं और वो हम कोई भी कार्य अचानक हम वो कार्य कर बैठते हैं जिससे हमारे पूरे जीवन के लिए जो है वो पश्चाताप करते हैं। हाँ, तो उपाय क्या बताइए? तो उसके लिए यही होता है सर्वत्र कि सबसे पहले तो हम अपने कहीं भी क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो वहाँ पर विशेष रूप से जितने भी हमारे उपयोगी मतलब क्षेत्र में समाज में जा कर के और किसी भी व्यक्ति अगर किसी भी वस्तु के लिए वो अगर उत्साहित हो तो उनको कोई न कोई वस्तु दे करके उनको दान करना चाहिए। राहु या शनि का हुआ? ये शनि का हुआ। अच्छा, राहु का? और राहु को विशेष करके जो है मतलब कि जैसे कि उनको ये कुछ उनका भक्ष बलि जो होता है, हाँ, जैसे कि जैसे हम अपने उनका जो विशेष रूप से जो आहार भक्ष होता है, भोजन होते हैं, वो अन्न में पाए जाते हैं। जैसे उसको हम वो उर्द बोलते हैं, है ना, उर्दा। तो उर्दे का बने हुए, है ना, जो पकवान होते हैं विशेष करके उसको बना करके और इसके बाद जो है हम किसी भी गरीबों में जा कर के उसको निर्धन के जगह उसको बांट दें। अथवा ब्लैक जो भैरव होते हैं, क्योंकि राहु का जो है वो निशाचर हैं और निशाचर में रात्रि में जो है जो भ्रमण करते हैं वो भैरव भ्रमण करते हैं। तो भैरव को वो पदार्थ खिला देने से, है ना, वो मानव के साक्षात वो ब्रह्मास्त्र की तरह जो है उसके जीवन में शक्ति प्रदान होता है और सदा सदा के लिए उनके जीवन से नकारात्मक जो है वो टल जाता है। जय श्री राम। जय श्री राम।